चलो कोई ना, तो आगे ठीक है। क्या हटाना है कुर्सी? फिर से ना तो मेरा नमस्कार, मैं शिव कुमार यादव, नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़पेपर से। आज आरजेएस की 135वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भी जयंती मना रहे हैं और उनके साथ ही उनसे जुड़े उनके एक अनुयायी या कहिए कि आर्य समाज के सच्चे पुरोधा और रघुनाथ प्रधान जी आर्य को भी आज हमने श्रद्धांजलि दी है। मैं बताना चाहूँगा कि आर्य समाज की नींव स्वामी दयानंद ने रखी थी और आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिस हिंदू विचारधारा में आज हम जी रहे हैं, वो स्वामी दयानंद जी की ही देन है। आरजेएस की 135वीं बैठक की जो शुरुआत आज हमने की है, इसकी सबसे पहली बैठक भी इसी परिसर से यहीं से शुरू हुई थी और उदय मन्ना जी ने जो सकारात्मक सोच कुछ सालों पहले अपने मन में लाई थी और आज वो सकारात्मक सोच पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक सुदृढ़ छवि बना चुकी है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से उनकी सकारात्मक सोच के साथ हम जुड़े रहें और इसका प्रचार प्रसार इसी तरह से हर देश के हर नागरिक तक पहुंचे, इसका उद्देश्य और संदेश सभी उसका पालन करें। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और स्वामी जी को और प्रधान जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। 12 फरवरी 2021 और नजफगढ़ कार्यालय में सभी यहाँ पे पत्रकार और आसपास के सभी नजफगढ़ निवासी यहाँ पर आए हुए हैं और एक बैठक हो रही है जिसे आरजेएस सकारात्मक बैठक राम जानकी संस्थान की, और यहाँ पर जो सह आयोजक हैं शिव कुमार यादव जी और भावना शर्मा जी। और आज के दिन की महत्ता आपको बताएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती है और आज ये 16 फरवरी से जो विधिवत भारत भर में सकारात्मक बैठकें शुरू की जा रही हैं, उसकी रूपरेखा आज बताई जा रही है। और 135वीं आज बैठक नजफगढ़ कार्यालय नजफगढ़ में की जा रही है और स्वामी दयानंद जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है शिव कुमार यादव जी ने घोषित किया है, जो कि जो हमारे आर्य समाज के पुरोधा रहे हैं आउटर दिल्ली के रघुनाथ सिंह आर्य जी प्रधान जी, और इन्होंने बहुत तमाम समाज की सेवा करते हुए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हें हम आज उनकी स्मृति में याद करेंगे। स्वामी दयानंद जी के बारे में आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे अनछुए पहलू हैं जिसके बारे में आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और यहाँ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप देख रहे हैं कि महिला बहन शक्ति यहाँ पे उपस्थित हो गई हैं। सुदेश जी, सुनीता जी, दिव्या जी और सविता जी, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। पत्रकार में आप देखिए इतने वरिष्ठ जो हैं वो संपादक नजफगढ़ संवाद के सुरेश त्रेहन जी हैं और हमारे पत्रकार अनुज जी हैं, अनुज मिश्रा जी और सुरेंद्र जी हैं और वीरेंद्र सोनी जी हैं और शिव कुमार जी जो हैं सह आयोजक हैं आज की बैठक, जो कि 135वीं ऐतिहासिक बैठक होगी। ये कभी भी आप YouTube पे जाकर आप निकाल सकते हैं, आरजेएस सकारात्मक बैठक नजफगढ़ इतना लिखेंगे तो YouTube में आपको जो भी बैठक यहाँ नजफगढ़ में हुई है वो आपके पास सारी न्यूज और वीडियोस YouTube पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये 135वीं सकारात्मक बैठक की शुरुआत जो है हम लोग स्वामी दयानंद जी को श्रद्धांजलि और रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी को श्रद्धांजलि देते हुए सभी भाई बहन आरजेएस के यहाँ पर नजफगढ़ कार्यालय में शुरुआत करते हैं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम।
तो आइए सबसे पहले आमंत्रित करेंगे हमारे शिक्षा अधिकारी, पूर्व शिक्षा अधिकारी एमसीडी विनोद बंसल जी, आप शुरू करें। फिर हमारी बहन जी आप लोग आ जाएं, बारी बारी से सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें। जी तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि 12 जनवरी 198 जयंती पे सभी लोगों ने इनको याद किया, नमन किया। और फरवरी 12 फरवरी को, और ये रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी को श्रद्धांजलि दिया गया आज। और एक और बड़ी घोषणा आपको करना चाहें कि शिव कुमार यादव जी ने रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी की स्मृति में स्वामी दयानंद जी के नाम का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है, जो कि अगले स्वतंत्रता दिवस पे अगस्त 2021 में प्रदान किया जाएगा। तो ये एक आज की घोषणा के साथ अब आगे हम लोग बैठक की कार्रवाई शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी पे और रघुनाथ सिंह आर्य समाज सेवी प्रधान जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आगे सभी लोग चर्चा करेंगे। और मैं धन्यवाद भी करूंगा बहन शक्तियों को, ये भाई बहन का रिश्ता इस तरह से मजबूत रहे और भारत में एक अच्छी सकारात्मक सोच जो है वो आगे लेकर हम लोग जाएं। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित विनोद बंसल जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत शिव कुमार यादव जी, उदय मन्ना जी, त्रिहान साहब, NYKS से हमारे सुरेश जी और तमाम जो हमारे बीच में उपस्थित महिला शक्ति हैं, मैं सबको नमन करता हूं। नमन इसलिए कि युवा हूं, छोटा हूं इन सबसे, इसलिए इन सबसे आशीर्वाद लेते हुए इस चीज की शुरुआत करना चाहूंगा कि अगर कुछ व्यवस्थाएं होंगी तो उनको ध्यान नहीं देंगे, वो क्षमा प्रदान करेंगे। ये जो वक्त है और जिस वक्त में जिस तरह के माहौल में हमारे आदर्शों पे चलने के लिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो रास्ता हम लोग के लिए तैयार करें, वास्तव में हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हम यो युवा हैं जो शायद समाज को बदलने की सोच तो रखते हैं मगर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। हम यो युवा हैं जो कुछ करने की चाहत तो रखते हैं बट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे जब अधिकारी या हमारे जो सीनियर या हमारे जो बेहतरीन व्यक्ति जब हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम उनका कृतज्ञ और धन्यवाद दे देते हैं। हम सब आपके आभारी रहेंगे। दिन आज बात हो रही है आचार्य दयानंद सरस्वती की, इनके साथ एक टैगलाइन लगा हुआ और हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे इस बात को, आचार्य दयानंद सरस्वती की। जरा याद कीजिए आर्यों के उस व्याख्यान को, याद कीजिए आर्य शब्द के महत्व को,
आखिर ये आर्य शब्द आए कहां से, आर्यों का अर्थ क्या है, आर्य शब्द की व्याख्यान का महत्व क्या है, आर्य जो शब्द का गौरव है, उस गौरव के इतिहास में किस तरह से उसका कद बढ़ता चला गया। हम लोग तमाम चीजों पे चर्चा करते हैं, लगातार चर्चाएं होती रहती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से दयानंद सरस्वती के लिए आपने रखा, पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने इतिहास के क्रांतिकारियों पे कई बार हम लोगों ने सुना होगा या संबोधन किया होगा, लेकिन आज जिस तरह से दयानंद सरस्वती के लिए और आर्य शब्द के व्याख्यान के लिए आपने जो इस आयोजन किया, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे प्रधान जी की चर्चा हो रही है। बहुत छोटा रहा, इसलिए कभी मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन श्री कुमार जी से मिलने के बाद एहसास कर सकता हूं कि प्रधान जी कितने अच्छे और ऊंचे ओहदे के व्यक्ति रहे होंगे और किस तरह से उन्होंने इस पूरे नजफगढ़ में पूरे समाज और वर्ग को संभालने की कोशिश की होगी। उम्मीद है, विश्वास है और एक इच्छा शक्ति भी है कि इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा और इतिहास की उन तमाम उपलब्धियों के विषय में हमें जानकारी मिलती रहेगी जो जानने के योग्य हमें और हमें जानने की इच्छा भी रखते हैं। आपका कृतज्ञ और आपका धन्यवाद। हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रहा है। आर्य समाज के संस्थापक, पुरोधा, प्रवर्तक और इस दिल्ली देहात में हमारे बहुत श्रद्धेय माननीय स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह प्रधान जी, जो खैरा गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन पूरे नजफगढ़ देहात में और मैं कहूँ पश्चिमी दिल्ली में और दिल्ली में और दिल्ली के साथ लगते हुए राज्यों में जिन्होंने आर्य समाज का परचम फहराया, वो उल्लेखनीय हैं, अनुकरणीय हैं। उन्होंने सच्चे अर्थों में आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उनको जीवन में अंगीकार किया। ऐसे व्यक्तित्व को, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के लिए अतुलनीय योगदान है, आज हमें उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके चरणों में नमन करते हैं। आरजेएस स्टार अपना 135वां कार्यक्रम आज कर रही है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जो जयंती है उसको भी आज हम बड़ी श्रद्धा से आरजेएस स्टार मना रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो सह आयोजक हैं, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने दिल्ली में और देश में ऐसे लेख लिख करके और लोगों की समस्याओं को अपने अखबार के माध्यम से, नजफगढ़ मेट्रो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, मैं श्री शिव कुमार यादव जी को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं श्री उदय मन्ना जी, जिन्होंने सकारात्मक सोच को स्वयं सकारात्मक होकर के दूसरों को सकारात्मक बनाने का जो एक कार्य किया है, एक आंदोलन के रूप में मैं कहता हूं अब ये मिशन बन गया है। और ये कार्यक्रम जब आगे बढ़ जाता है और पूरे विश्व में और देश में जब फैलता है तो एक व्यक्ति का नहीं रहता है, पूरे समाज का हो जाता है। श्री उदय मन्ना जी का वो कार्यक्रम मैंने देखा था एनडीएमसी में, जब हमारे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा और चंद्रशेखर आजाद के भतीजे उस कार्यक्रम में आए थे। वो कार्यक्रम अपने आप में बहुत ऐतिहासिक था। उस कार्यक्रम का मैं साक्षी हूं। बेटी दिव्या ने जिस बात का उल्लेख किया है, इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। उनको जीवन में, क्योंकि हम पढ़ भी लेते हैं किताबों को, हम बहुत सारी बातों को अंगीकार भी कर लेते हैं, लेकिन क्या वो मेरे जीवन में उतरी, क्या वो मेरे जीवन में मैंने उनको आधार बनाया? तो ये सबसे आवश्यकता है कि आर्य समाज
का जो विचार है उस पर यदि हम चलेंगे तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ कार्य होगा। हम सकारात्मक बने और सकारात्मक बनते हुए हम बाकी समाज को, क्योंकि सकारात्मक सोच जो है वो हमेशा जीवन में तरक्की देती है। आदमी में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है कि वे सकारात्मक सोच रखें और जो हमारी आदतें किताब पढ़ने की पहले थी, अब हम केवल मोबाइल और लैपटॉप पर ही करते हैं। लेकिन मेरी आज के इस अवसर पर आपसे यही प्रार्थना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रद्धेय प्रधान रघुनाथ यादव जी ने लाइब्रेरी की एक परिकल्पना की थी, क्योंकि मैं जब 69 में नजफगढ़ आया, हमारा परिवार आया, तो उस वक्त मैं 9वीं क्लास में था और नंबर 1 स्कूल में थे हम नजफगढ़ के। और हमारा पूरा परिवार सदर बाजार से आया था, दिल्ली के रुई की मंडी सदर बाजार से। तो हमारी जो सबसे पहले मुलाकात हुई खेरा गांव में प्रधान जी से हुई और बहुत को अपने नजफगढ़ में भी सक्रिय थे और छावला स्टैंड पे घर उनका बहुत पहले से था। उसमें काफी दिन पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग भी रही। लेकिन प्रधान जी से मैंने उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा है। ये केवल भाषण और लफ्ज़-ओ-लवाज़ी नहीं है, ये हकीकत और सच्चाई है। उनके हर आंदोलन में आर्य समाज के यज्ञ के माध्यम से उन्होंने एक संस्कार पूरे समाज को दिया और समाज को देते हुए उन्होंने बाकी समाजों को जोड़ा। और नजफगढ़ में उनकी ख्याति और विख्यात को इसलिए हुए कि उन्होंने हर निर्णय पर समाज की कोई भी समस्या हो वो बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते थे। हर समस्या के लिए क्षेत्र में बिजली, पानी, केवल आर्य समाज तक वो सीमित नहीं रहे। उनको लोग कोई पारिवारिक झगड़े भी हो जाते थे, कई समाज के कोई ऐसे शराब के विरुद्ध बोला, सड़कों पर बैठ गए। जब प्रधान जी बैठे और हम ना बैठे तो फिर ये लगता था कि बहुत सारे लोग आर्य समाज के नहीं, उनके साथ दूसरे समाजों के लोग भी वो नहीं चाहते थे कि समाज में इस तरह के जो है ना बच्चे हमारे खराब हो और शराब के ठेके खुले। उसका बड़ा भारी विरोध उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी इस समाज के लिए नहीं छोड़ी। मानव समाज के लिए, मानव हितार्थ के लिए वे हमेशा आगे आए और उन्होंने हमेशा एक अच्छा संदेश पूरे समाज को दिया। आज जब हम 198वीं जयंती स्वामी दयानंद सरस्वती जी की यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे पुरोधा को, ऐसे महापुरुष को हम याद ना करें जिन्हें हम बड़ी श्रद्धा से प्रधान जी कहते थे और आज भी वो हमारे दिलों के प्रधान हैं। उनकी प्रेरणा, उनके विचार, उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता पर अगर हम चलेंगे तो ये उनके प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज उनके और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी हम उनके चरणों में निवेदन करते हुए, नमन करते हुए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। और उदय मन्ना जी का ये जो मिशन है, आंदोलन है, अब उनका आंदोलन नहीं है, हम सबका आंदोलन है। नजफगढ़ से शुरुआत हुई थी, नजफगढ़ से आज भी मन्ना जी उतना ही स्नेह करते हैं। कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो नजफगढ़ का उल्लेख होता है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के हर नागरिक के लिए। और अच्छी सोच रखने वाले हमेशा सकारात्मक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जो आज मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि राम जानकी संस्थान जो है
पॉजिटिव पत्रकारिता और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आज दयानंद सरस्वती जी का 198वीं जयंती है। 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ था। महापुरुष तो बहुत हुए हमारे परंपरा में और सनातन धर्म में भी और देश में भी, दुनिया भर में, लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने जो किया, खासकर भारतीयों के लिए और सनातन धर्म के लिए, जो कुरीतियां थी हमारे धर्म में, उससे परे निकल के वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, ऋग्वेद सामवेद इन सब की जो अच्छी बातें हैं उनका प्रचार प्रसार करना, और सबसे बड़ी बात वो एक धार्मिक गुरु के रूप में नहीं, एक फिलोसफर और सोशल लीडर के रूप में जानेगा। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, लेकिन 1876 में दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज का नारा दिया था, जो बाद में 1876 में दिया था, और बाद में बाल गंगाधर तिलक जी ने वही स्वराज को लेके आगे मूवमेंट चलाया। और मैं दयानंद सरस्वती जी का भक्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन फैन, उनके सोशल मूवमेंट के कारण, उन्होंने सोसाइटी में जो एक जागरूकता और समाज सुधारक के रूप में काम करना चाहिए, उसके रूप में उन्होंने बहुत कुछ किया जो हम लोग भूल रहे हैं। और अगर उस मार्ग पे चले तो समाज आज जो है उससे बहुत अलग होगा, परे होगा, जो हम लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आर्य समाज के साथ भी जुड़ा रहा हूँ। इस बिल्डिंग का जो उन्होंने उद्घाटन किया, स्वामी अग्निवेश, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात है, प्रधान जी से तो मैं मिला नहीं, लेकिन प्रधान जी के सभी परिवार वालों के साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ और आगे भी काम कर पाऊंगा। और जितना सुना है प्रधान जी के बारे में वो अतुलनीय है, किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। और इनफैक्ट मैं तो बहुत नया हूँ, नजफगढ़ में अभी अभी आया हूँ, और उनकी बेटी और उनके दामाद और नातिन, पूरे 3 जनरेशन्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात होती है, कहीं कुछ चाहिए या पता भूल गया तो मैं बस बोल देता हूँ कि प्रधान जी यहाँ जाना है, प्रधान जी के भवन में रह रहा हूँ, तो काम बहुत आसान हो जाता है। इससे पता चलता है कि प्रधान जी कितने महान थे। तो आप सब लोगों ने ये मंच पे मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। और मैं प्रधान जी और दयानंद सरस्वती जी दोनों से आशीर्वाद लेके अपना काम शुरू कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सोनी जी। बिल्कुल आपने जो इस कार्यक्रम में आकर अपना जो उद्बोधन दिया, ये जो छोटी छोटी बैठकें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में को दिशा देती हैं, और इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम अपने बिजी शेड्यूल्स में से समाज के लिए कम से कम कुछ 1 घंटा 2 घंटा समय निकालें। और बैठकें होती हैं, उसके बारे में, रूपरेखा के बारे में बता देना चाहते हैं कि 16 फरवरी से पूरे भारत में, चूंकि आप जानते हैं कि 135वीं बैठक नजफगढ़ में हो रही है, लेकिन 16 फरवरी से विधिवत जो है नए कलेवर के साथ जो बैठकें 134 हो चुकी हैं और आज 135वीं में आप हैं, लेकिन 136वीं जो बैठक होगी 16 फरवरी को, और बहुत ही अच्छा दिन है। आप जानते हैं कि 16 फरवरी सरस्वती पूजा है, और सरस्वती जिनके हाथ में बसंत पंचमी है, श्री पंचमी भी उसे कहते हैं, और एक हाथ में वीणा है तो एक हाथ में पुस्तक है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति रही है, दरअसल क्या है कि हम भारतीय हैं, और आप सभी भारतीय जो सुन रहे हैं, एक मंच पे आके हमें एक कल्पना करनी पड़ेगी, सकारात्मक सोच यही है कि हम भी भारतीय, और जो हमारे भारत में रहने वाले हैं इस भौगोलिक परिसर में, वो सभी भारतीय हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट में और महाराष्ट्र में, सभी भारतीय बनकर अगर हमारी सोच होती है तो ये सकारात्मक होती है। जैसे यहाँ पे बहुत सी महिला शक्ति, बहन शक्तियां यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम लोगों का आरजेएस में भाई बहन के रिश्ते के साथ ही बैठकें होती हैं। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा ये हुआ कि अभी थोड़ी देर में आप लोगों को उसका प्रारूप जो है, सभी आरजेएस फैमिली के लोग जो 25 राज्यों में इसको देख रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको उस बैठक का प्रारूप, क्योंकि बैनर जो है ये पुराना बैनर है, इसी बैनर पे हो रहा है। 16 फरवरी से नए बैनर के साथ नए लोग भी
आमंत्रित हैं, आरजेएस फैमिली में रहना चाहिए। बाहर के लोग बैठक नहीं कर सकते हैं और ना हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग करना चाहते हैं आरजेएस फैमिली में आए और नए कलेवर, नए फ्लेवर, नए तेवर के साथ ये बैठकें होंगी, क्योंकि देश में जो नकारात्मकता है उसको परास्त करने के लिए युद्ध स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने वंदे मातरम ये जब 5.5 साल पहले शुरू किया था और एमएस बिट्टा साहब वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर बने, तब से लेकर हम लोगों ने इस वंदे मातरम को और इस स्टाइल को पूरे भारत में पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और इसी नाम से राष्ट्रीय कार्यक्रम भी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से पूरे दुनिया में इसको पहुंचाया, यही 2 आरजेएस के कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं देश से कनेक्ट करता हुआ सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोगों को परिवार को भी जोड़ना है, इसलिए परिवार को किस तरह से एक अनूठी पहल आरजेएस ने की है आप समझ सकते हैं। हर बैठक में आप इसी तरह से, जैसे शिव कुमार यादव जी नजफगढ़ मेट्रो के संपादक हैं, भावना शर्मा जी, उन लोगों ने अपने परिवार के ही जो रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी हैं, जिनको प्रधान जी का दर्जा इस पूरे क्षेत्र में मिला हुआ है, कितना समाज सेवा किया होगा, ऐसे किसी को कुछ पदवी नहीं मिलती है। तो आर्य समाज के प्रधान भी रहे हैं और निश्चित रूप से समाज को मार्गदर्शन दिया है। पूरे जीवन जब तक जिंदा रहे तब तक समाज के लिए सोचते रहे। कई बार इनसे मिलना भी हुआ और आरजेएस के कार्यक्रमों में आते रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इनकी स्मृति में शिव कुमार यादव जी ने दयानंद सरस्वती जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है आरजेएस का, जो अगले स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाएगा। ऐसे तमाम जो 30-35 अवार्ड हैं जो कि महापुरुषों के नाम पे, तो यही पहल है कि अपने परिवार के लोगों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड। इसमें क्या है कि हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो देखेंगे कि उनके ही परिवार के लोग राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे हैं और वो देश से कनेक्ट कर रहे हैं। रघुनाथ प्रधान जी राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की आरजेएस की जो कोशिश है, उसमें इनकी आत्मा जहां भी हो, उनकी रूह जहां भी होगी, वो हम लोगों को आशीर्वाद दे। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अगर मिलता है, अपने महापुरुषों का आशीर्वाद अगर मिलता है, तो हमारी नई पीढ़ी इस भारत को एक अच्छा भारत, स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत बनाने की तरफ और दृष्टिकोण जो है सकारात्मक रख के काम करेगा। यही बताना था। और आप लोग बैठकों के लिए तैयार हो जाइए। अपनी अपनी कुछ बैठकें घोषित लोगों ने किया है, उसको वो आप लोगों को शेयर किया जाएगा 16 फरवरी को कौन कहां पे बैठक किए जा रहे हैं। लेकिन बैठक का रूपरेखा और बैनर जो है वो नए प्रारूप में बनेगा। वो आपको थोड़ी देर में अभी आज यहाँ पे लॉन्च करने का ये कार्यक्रम 12 फरवरी रखा गया है दयानंद जी की जयंती के अवसर पे। तो इन बातों को कहते हुए हमारे एक और साथी हैं जिनको बुलाना चाहेंगे। आप महिला शक्ति में से कोई बोलना चाहें आप? जी, तो मैं चाहूंगा धन्यवाद करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भावना जी। बोल दी आप, बोल दीजिए 2 मिनट। जी, भावना शर्मा जी संपादक नजफगढ़ मेट्रो आप लोगों को संबोधित कर रही हैं। पहले भी बैठकों में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। भावना शर्मा। आज हम सब ने यहाँ पे स्वामी सरस्वती जी को श्रद्धांजलि दी है और आप सभी यहाँ पर आए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि दी है और आप सब यहाँ आए और हमारे साथ सभी ने श्रद्धांजलि दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसी बैठक करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं शिव कुमार यादव नजफगढ़ मेट्रो से जुड़ा हूँ और मैं आज बताना चाहता हूँ कि हमने जो है आरजेएस की उदय मन्ना जी ने जो एक पहल शुरू की थी, उसकी सबसे पहली बैठक भी हमने यहीं की थी और आज 135वीं बैठक भी हम यहाँ कर रहे हैं उसी परिसर में। और मैं उदय मन्ना जी को इसका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक सोच को पूरे देश में फैलाने का काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम आज जो है स्वामी दयानंद की जयंती भी मना रहे हैं और उनसे जुड़े, उनके विचारों से प्रभावित एक बाहरी दिल्ली के, या मैं कहूँ पूरी दिल्ली और पूरे देश में विख्यात हुए आदमी रघुनाथ सिंह आर्य, जिनको प्रधान जी भी कहा जाता है, वो स्वामी दयानंद जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और नजफगढ़ में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना का श्रेय प्रधान जी को ही जाता है। उन्होंने इसके लिए
आर्य समाज की विचारधारा किस तरह से क्षेत्र में फैले, उसके लिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ साधु सन्यासियों को हर साल बुलाकर सम्मानित किया। और आज जिस हिंदू विचारधारा में हम सांस ले रहे हैं वो स्वामी दयानंद जी की देन है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ही आज हम जो है उनको नमन कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से आप लोग इस पावन अवसर पर इकट्ठे हुए, तो उसके लिए भी मैं सभी का आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने हमारे साथ साथ इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दिया। और मैं आरजेएस को इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इन बैठकों के इस आयोजन की श्रृंखला में जोड़े रखा। धन्यवाद। अभी मैं आता हूँ ना, उधर ही जाना छोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं दिव्या यादव, महिला मंडल नेहरू युवा केंद्र की महिला मंडल की सेक्रेटरी, और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस आयोजन में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा भटकती जा रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश के, हमारे समाज के जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज में कुरीतियों को दूर हटाने के लिए जो योगदान दिया है, उस चीज़ में जो हमारे महान योद्धा ही कह सकते हैं, जो एक आर्मी ऑफिसर होते हैं वो तो अपनी ड्यूटी के लिए बॉर्डर पे जंग लड़ते हैं, पर इनका तो कोई भी ऐसा, वो इनकी ड्यूटी, इनकी मजबूरी नहीं थी। इन्होंने पूरे अपने मन से, सब इच्छा, इन्होंने ये योगदान दिया इस समाज में। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं ऐसे देश की देशवासी हूँ जिसमें हमारे पूर्वज, जिसके हमारे महान ऐसे लोग रहे हैं, दयानंद सरस्वती जैसे, और उससे भी ज़्यादा गर्व मैं महसूस करती हूँ क्योंकि मैं इनके, रघुनाथ प्रधान जी, ये नाना जी हैं मेरे, मैं इनकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिन्होंने ना कि केवल अपने क्षेत्र में, नजफगढ़ क्षेत्र में, बल्कि दिल्ली में और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे समाज को कुरीतियों से दूर करने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है समाज में। और मैंने इनको, ये क्योंकि मेरे नाना जी रहे तो मैंने इन्हें बहुत करीबी स्तर पे देखा है। इनके मन में कभी भी घमंड नहीं था कि मैं इस समाज का ये भला कर रहा हूँ, ये कल्याण कर रहा हूँ, इनके मन में कभी भी ये नहीं था। इनकी सोच एकदम हमेशा ऐसी ही रही है कि मैं बस एक माध्यम हूँ, कि ये हमारे पूर्वज थे दयानंद सरस्वती, मैं बस इनकी रीति रिवाजों को हमारे युवा पीढ़ी के सामने लाने के लिए, उनके ये इस रीत को, परंपरा को निभाने के लिए मैं बस एक माध्यम का काम कर रहा हूँ। ये कभी भी इन्होंने इस बात पे ना तो कभी घमंड किया, हमेशा अपने जीवन में सादा विचार, उच्च विचार, सादा जीवन जो इन्होंने, वो इन्होंने व्यतीत किया। कभी भी कोई ऐसी ऐशो आराम की इन्होंने जिंदगी नहीं जी। इनके पास इतनी धन दौलत होने के बावजूद इन्होंने इसे अपने ऊपर यूं खर्च नहीं किया। अगर ये चाहते तो ये एकदम बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, पर इन्होंने उस धन को गरीबों की सहायता के लिए, उस चीज में यूज किया। और हर साल ये आर्य समाज के लिए झलसा करवाते थे, जिसमें स्वामी अग्निवेश जी हर साल आते थे। लास्ट ईयर इनका देहांत हो गया था, तो अग्निवेश जी इनकी शोक सभा पे भी आए थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है हमारे देश में, समाज में, इस युवा पीढ़ी को समझाने के लिए कि हमारा जो देश है ये भटक गया है, और इसे कुरीतियों से दूर करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में हमारे लिए बस एक यही रह गया, अच्छा स्वामी जी की जयंती है, ठीक है, किताबों में याद करने के लिए तारीखें रह गई है। हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है कि इन्होंने एक्चुअल में क्या योगदान दिया था। हमसे अगर कोई कहे कि अगर किसी गरीब आदमी को एक पेन दे दो, हमें उसमें भी लगेगा कि हम अपने पैसे खर्च करके दे रहे हैं, पर इन्होंने तो इतना योगदान दिया कि इन्होंने, जो इनका कुछ भी नहीं था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, तब भी इन्होंने इतना ज्यादा योगदान दिया, और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।